यानी कि स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट को लेकर के। दरअसल बीजेपी ने अमेठी सीट से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद स्मृति ईरानी के प्रचार प्रसार का दौर तेजी के साथ जारी है। इधर स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में जनसभाएं कर रही हैं, राहुल गांधी पर सियासी तीर चला रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, जिसके बाद कयासों और अटकलों का दौर तेजी के साथ जारी है। कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से, ये बड़ी बात है। और बड़ी बात ये भी है कि अभी तक कांग्रेस अमेठी सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। सियासी गलियारों में कई नामों को लेकर चर्चाएं तेजी से हो रही हैं, जिनमें राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और दीपक सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम और चर्चाएं में बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अमेठी सीट के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार, साझा प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। दरअसल वरुण गांधी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपील भी की है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट कांग्रेस किसे देगी, इसे लेकर तमाम तरह के अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माननी तो फिर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सियासी दांव लगा सकती है। अब ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये रही तो अंदर की खबर जो हमने आपको बताई। अब ऐसे में अमेठी की जनता का वरुण गांधी को लेकर क्या कहना है वो भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको वहां की जनता को सुनवाते हैं। नजदीकियां गांधी परिवार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। आइए हम आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है सच्चाई। भैया, वरुण गांधी यहाँ से अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ेंगे उनके लिए अच्छा ही रहेगा, कांग्रेस को फायदा ही होगा। कांग्रेस को फायदा होगा, मतलब जो अभी तक दूरियां थी, अब वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो अमेठी को फायदा होगा। बहुत ज़्यादा फायदा कि वरुण गांधी को फायदा? वरुण गांधी कांग्रेस को दोनों को फायदा होगा। दोनों को फायदा होगा। चाचा आप बताइए क्या नाम है? मंगल। मंगल जी, ये बताइए कि वरुण गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा देख रहे हैं, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा तो थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा रहेगा। क्या नाम है? राजेश मिश्रा। राजेश जी, ये बताइए, आप तो भगवाधारी हैं, ये बताइए कि कांग्रेस से अगर वरुण गांधी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं तो कैसा रहेगा? प्रभाव पड़ेगा और परिवार एक होगा तो उनका महत्व भी बढ़ेगा और लेवल भी बढ़ेगा उनका। पूरा अमेठी को चाहता है, परिवार को चाहता है, पूरी तरीके से चाहता है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर वो आते हैं तो उनका कोई स्वागत होगा अमेठी में और लोग को भी पसंद करते हैं, उनको, परिवार को भी और उनको भी, राहुल जी को भी, उनको भी पसंद करते हैं, सब पूरी तरह से पसंद करते हैं। परिवार एकजुट हो रहा है तो खुशी भी हो रही है। किसी का भी परिवार टूटा हो, अगर वो एक हो रहे हैं, इससे बड़ा इंसानियत मानव हो तो मानव के काम आना सबसे बड़ी बात होती है। तो परिवार इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, वो एक रहे। तो क्या माना जाए कि स्मृति ईरानी के सामने अच्छा टक्कर होगा चुनाव में? टक्कर तो रहेगी, टक्कर तो चलेगा, अच्छा टक्कर चलेगा। हाँ, टक्कर पूरी रहेगी। टक्कर पूरी रहेगी। हाँ, टक्कर में चाचा क्या नाम है? दिनेश शर्मा। शर्मा जी, आप ये बताइए क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। एक चीज ये बताइए, वरुण गांधी यहाँ आपके यहाँ आ रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़े, इस पे क्या कहें? जीत होगी। मतलब किस तरीके से मान रहे हैं कि जैसा कि अभी कल मेनका गांधी ने भी कहा है कि वरुण गांधी को देश हित के लिए बहुत बड़ा काम करना है, तो ऐसा क्या सोच रहे हैं? ठीक रहेगा।
ठीक रहेगा, ठीक रहेगा वरुण गांधी का आना। तो वरुण गांधी को जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ आना ठीक रहेगा, इस मामले पे क्या कहेंगे? ठीक तो रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन होगा भाजपा और मुकाबले का होगा, मुकाबले का होगा, बहुत एकदम टक्कर की टक्कर होगी। टक्कर की टक्कर होगी। इसमें अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी भी दावा कर रही है 5 साल से कि हम लगातार अमेठी की सेवा कर रहे हैं, अमेठी में बने हुए हैं, विकास भी बताएगा टाइम जब आएगा लगेगा। अरे ये सही कह रहे हैं कि जब आएगा टाइम तब पता लगे, समय बताएगा। मतलब कि खुल के नहीं कोई कहने वाला। अगर वो आते हैं फिर कांग्रेस के लिए वो बड़ा चमत्कार होगा। कांग्रेस के लिए चमत्कार होगा। तो आप देख रहे हैं, ये लोगों से हमने चर्चा की और चर्चा में ये लोग बता रहे हैं कि वास्तव में अगर वरुण गांधी अमेठी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। लोग उनको पसंद करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और कांग्रेस परिवार के लिए भी। दोनों परिवार एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो ये तो थी लोगों की राय। तो वरुण गांधी को लेकर अमेठी की जनता क्या सोचती है वो आपको सुनवाया हमने, लेकिन इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने वरुण गांधी को लेकर उनकी मां यानी मेनका गांधी से सवाल किया था, तो उन्होंने भी सीधा जवाब नहीं दिया था और साफ तौर पर ये कहा था कि वरुण गांधी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। माँ और बेटे वाला सवाल करते हैं, तो माँ के तौर पे अगर आपको मैं वरुण को लेकर सवाल पूछूं, बेटे को टिकट नहीं मिला, वरुण का अपना राजनीति करने का एक अलग तरीका है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे है कि वरुण पर मुझे बहुत नाज है। वो 3 दफ़ा एमपी बने हैं और बहुत छोटी उम्र से शुरू की, 28 के उन्होंने, और जब उन्होंने छोड़ा तो इस तरीके से छोड़ा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको चाह रहा है या मिस कर रहा है। अब आगे ज़िंदगी उसको कहाँ ले जाती है ये देखने की बात है, लेकिन जो भी, मुझे इतना विश्वास है कि जो भी करेंगे देश के लिए अच्छा ही होगा। तो आपकी बेटे से जब बात होती है, क्योंकि क्या है, देखिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है आज के समय में आप उसको समझा नहीं सकते, है ना, लेकिन माँ और बेटे का बीच जो कनेक्ट है वो भी बड़ा शानदार है। तो आपकी जब इधर बातचीत हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो आपने कभी वरुण से पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर, क्योंकि वरुण अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, वो मानते नहीं हैं, तो माँ के तौर पे आपने क्या किया? कुछ किया, समझाया था, बताया था? मैंने केवल जिंदगी में उनको वही बोला जो मैं सबको बोलती हूँ कि भला करते रहो, भला करते रहो, खुद ब खुद दुनिया आपके लिए भला करेगी। तो आप अभी बात हुई तो वरुण क्या कह रहे हैं? उनके मन में क्या चल रहा है अभी, या आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, मैं अपनी इलेक्शन में व्यस्त हूँ। तो वरुण यहाँ आके प्रचार करेंगे, बहू व बेटे? अभी हमने फैसला नहीं किया। तो क्या वरुण गांधी बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे? क्या साझा उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपना समर्थन दे सकते हैं, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर वो किसकी टेंशन बढ़ाएंगे? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी संवाददाता लखनऊ से रवि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अरविंद श्रीवास्तव संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास आना चाहूंगी, उसमें भी अमेठी का सबसे पहले रुख, क्योंकि अमेठी में ये कयास और अमेठी में चूंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां की जनता से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, लोगों का क्या मूड है, वो हमने हालांकि इससे पहले रिपोर्ट में अपने अरविंद दिखाया, लेकिन आप लगातार वहां पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों के जो विचार है वो समय समय पर बदल भी रहे होंगे। क्या हलचल है वरुण गांधी को लेकर जमीनी स्तर पर? जी, मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी को लेकर के जैसा कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लड़ सकते हैं तो वो किस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, इसमें कांग्रेस का परिवार और गांधी परिवार भी सामने खड़ा होता है। ऐसे में क्या गांधी परिवार की नजदीकियां उनके साथ बढ़ रही हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ उनके अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। जहां तक कि जनता की बात है, जनता के लोगों में अगर बात की गई है और बात लगातार मैं बात कर रहा हूं, देख भी रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी से अगर वरुण गांधी को उतारा जाता है, जैसा कि सूत्र कह रहे हैं,
तो लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि हाँ, वरुण गांधी अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से वो अमेठी कांग्रेस परिवार की तरफ से आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जनता उनका साथ देगी और कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और अमेठी के लिए भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी यहाँ पर से जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। रवि, यहाँ पर क्या किस प्रकार की हलचल है, क्योंकि देखिए निर्णय तो लखनऊ से लिए जाएंगे, चाहे वो कहीं से भी चुनाव लड़े, किसी भी दल से चुनाव लड़े, लेकिन सबसे बड़ी राजधानी और सब तमाम मुख्यालय होने के नाते लखनऊ में सबसे ज्यादा इसकी चर्चाएं और इसकी गतिविधियां होती हैं। किस प्रकार की हलचल है लखनऊ में? लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो जो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं वो सीटें हैं रायबरेली और अमेठी की। हालांकि अगर हम बात करें तो कई सारे चुनाव ऐसे रहे हैं जिसमें रायबरेली में गांधी परिवार की ही पकड़ रही है। हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़े थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी लड़ी, वो जीत जाती हैं। और अगर हम पिछले कई चुनाव की बात करें, कुछ ऐसा ही रहा, गांधी परिवार के लोग ही लड़ते रहे और जीतते भी रहे हैं। लेकिन पिछली बार अमेठी में जो तस्वीर नजर आई वो उलट नजर है। वायनाड से राहुल गांधी लड़े थे, वहां से जीत भी हासिल की थी और इस बार फिर वायनाड से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में 2 दल साथ में है, इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस है। 17 सीटें कांग्रेस को मिली है, जिसमें रायबरेली और अमेठी की सीट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई सीटों पर नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन रायबरेली और अमेठी की सीट अभी तक खाली है। इसको लेकर लगातार जब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेसी चाहते हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक चेहरे साफ नहीं हो पाए कि वो कौन लड़ेगा। अब ऐसे में चर्चाएं कई सारी भी हो रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर भी चर्चाएं, पहले कहा जा रहा था बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, फिर प्रयागराज से भी जिक्र हुआ, फिर अब उसके बाद फिर चर्चा ये हो रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि जो है वो सीट नेतृत्व ही करेगा। लेकिन अगर अमेठी सीट की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी इच्छा जताई गई कि वो अमेठी चुनाव लड़ना चाहते हैं। दीपक सिंह के नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और राहुल गांधी के नाम को भी लेकर चर्चा हो रही है। एक चर्चा और होने लगी है क्योंकि बीजेपी से पीलीभीत से जो टिकट मिल रहा था वरुण गांधी, वो नहीं मिला। इस बार वरुण गांधी को लेकर भी चर्चा है कि वरुण गांधी को अमेठी से टिकट दिया जाता है। हालांकि सूत्रों से सारी खबर है, अब इसकी पुष्टि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीट नेतृत्व करेगा। तो वरुण गांधी को लेकर चर्चा जरूर हो रही है, क्या वो परिवार एक साथ होगा और क्या अगर परिवार एक साथ होता है तो लगातार इस चर्चा में मनीष आप ही का रुख करते हुए किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तक राहुल गांधी को वायनाड से, क्योंकि वायनाड में जो लेफ्ट के पार्टीज हैं और जो तमाम जो दल हैं वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश वहां के लोगों में कर रहे हैं कि देखिए आपके नेता वायनाड से राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं और यहां से भी, यानी कि वो आप लोगों के नहीं है। तो ये एक नैरेटिव वहां पर सेट किया जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से अपने साफ तौर पर किसी उम्मीदवार को सामने नहीं लेकर आ रही है। हो सकता है कि कांग्रेस पहले ये चाह रही है कि पहले वहां का चुनाव हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर फोकस करें या फिर यहाँ पर नामों का ऐलान करें। क्या इस तरीके से देखा जा सकता है, इसको इस रणनीति का हिस्सा कांग्रेस की माना जा सकता है कि यही वजह हो सकती है कि राहुल गांधी का स्पष्ट तौर पर कहीं एक सीट से नाम नहीं आ रहा? मनीष जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रही है। कांग्रेस की यही स्ट्रैटेजी है कि जब तक वायनाड में चुनाव क्लियर ना हो जाए तब तक वो रायबरेली और अमेठी की सीट पे ना फोकस करे, ना कैंडिडेट डिक्लेयर करे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 2014 से जो भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है कि गांधी परिवार हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इसको पार्टी ने तो अपना सर्वोच्च नेता मान लिया है डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक्सेप्ट करते हुए। लेकिन जनता का कहीं ना कहीं रुझान अब डायनेस्टी पॉलिटिक्स से हटता जा रहा है। आप देखिए पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो है लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाया था बिहार में। अखिलेश यादव जी के पास भी 3 सीटें, अभी ये भी डिक्लेयर नहीं है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और गांधी परिवार के पास तो एक ही सीट है रायबरेली की। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों को भी ये बदलाव लाना चाहिए कि वो अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन जनता का मैंडेट नहीं मिलता। अगर राहुल गांधी जी अमेठी में पिछले 5 साल में कितनी बार आए हैं, स्मृति ईरानी की वनस्पत, क्या उन्होंने काम करा? हार जाना एक अलग चीज है, लेकिन कितना उन्होंने अमेठी में आके काम करा ये भी एक विचारणीय विषय है। ऐसे ही सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा जाने का तय करा है, तो मुझे लगता है उनके दिमाग में कुछ और कैंडिडेट के लिए होगा। लेकिन वायनाड की सीट के बाद जब कभी भी हमें रायबरेली और अमेठी की सीट के टिकट्स के बारे में पता चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए इस समय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, चाहे
वरुण गांधी जी का, जैसा आपका चैनल कह रहा है कि शायद उनके लड़ने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी इस बार आसान नहीं होगा रिटेन कर पाना। और यही वजह है ना मनीष अग्रवाल जी की बड़ी फूक फूक कर कदम अब कांग्रेस रख रही है कि यूपी में किस तरीके से अपनी 2 सीटों को बचा लिया जाए। हालांकि पिछली मर्तबा से तो पूरी तरीके से यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ कांग्रेस का नजर आया था। मैं मनोज मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ। मनोज मिश्रा जी, क्या लगता है वरुण गांधी किसी को चुनौती दे पाएंगे? अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर उन्हें समर्थन देती है, किसकी टेंशन ज्यादा बढ़ेगी? क्या बीजेपी की वाकई में वो चुनौती बनते हुए नजर आएंगे बीजेपी के सामने अगर वो चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय? तो नहीं, देखिए, अगर अमेठी से वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय लड़े, सपा और कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन दे नहीं दे, ये सब कयास है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जिस तरीके से अमेठी सीट से इस कांग्रेस या गांधी परिवार का एक बड़ा खानदानी या जुड़ाव रिश्ता था, एक हार से हार नहीं होती है, एक जीत से जीत नहीं होती। 2019 में चुनाव हारना बहुत अप्रत्याशित था, लेकिन उसका अंदाजा मुझे लगता है राहुल गांधी को लग गया था, नहीं तो वायनाड नहीं जाते। अब रही बात मौजूदा स्थिति में, जब आप 80 में 73 और 80 में 62 सीटें जीतते हैं तो बड़े से बड़े किले ढह जाते हैं, चाहे वो रामपुर का हो, चाहे वो आजमगढ़ का हो या बाकी कहीं और का भी हो। लेकिन कांग्रेस को लेकर के रायबरेली और अमेठी पे लगातार चूंकि उनकी जीत रहती रही, यूपीए की सरकार में भी, एनडीए की सरकार में, बाकी किसी भी दल की केंद्र सरकार हो, लेकिन हम जनता पार्टी छोड़ दें, संजय सिंह छोड़ दें, तो विगत लंबे समय से 4 से लेकर के इधर 14 तक राहुल गांधी जीतते थे, उससे पहले सोनिया जीतती थी, लेकिन बड़ी चुनौती थी वहां। लेकिन स्मृति चुनाव हारने के बाद भी वहां से भागी नहीं, हटी नहीं थी। इतने बाद तो उन्होंने घर ले लिया और लगी हुई है। अब जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य जो आज डिबेट का सवाल है, वरुण गांधी, देखिए सुल्तानपुर से उनकी माता जी कैंडिडेट है। इतना आसान नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट उनकी माँ है। थोड़ा एक वाक्य आपको दिलाया, जब पिछला चुनाव आपको याद हो, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से एमपी से वहां बिहार से लड़ रहे थे और पत्नी चुनाव लड़ा रहे थे लखनऊ से, न वहां जीते न यहाँ जीते। तो वरुण के लिए व्यक्तिगत या राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा रिस्क होगा, बड़ा खेल होगा। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे। और चुनाव होता है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता। वरुण के साथ वहां के स्थानीय जनता का बहुत लगाव होगा। 1980 में उनके पिता स्वर्गीय संजय गांधी वहां से सांसद हुआ करते थे, और संजय मतलब अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली या उत्तर प्रदेश या देश में इंदिरा जी की सरकार में संजय जी का क्या जज्बा था, मुझे लगता है हमने आपने पढ़ा और जाना समझा है। तो वरुण गांधी, हालांकि 1977 में वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में देखिए उनका एक अच्छा खासा प्रभाव और उनका तो गढ़ ये माना जाता था, और ऐसे में कोई दोहराई उस वक्त नहीं रहा करता था कि संजय गांधी का क्या प्रभाव है यहाँ पर। लेकिन क्या उसी प्रभाव को वरुण गांधी यहाँ पर दिखा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। उस प्रभाव को दिखाने के साथ एक बात और समझने का प्रयास आप करिएगा कि भारत की जनता जो होती है इमोशनल भी चलती है, लेकिन नेताओं का जो दल बदल का मामला है, वो सुबह किसी पार्टी की रैली कराते और शाम को किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकते, तो बहुत अचंभा वाली बात नहीं होगी कि वरुण गांधी वहां से प्रत्याशी हों। क्योंकि वरुण गांधी सबसे मतलब आप देखिए 28 साल की उम्र में सांसद हो जाते हैं, लगातार उनकी जीत दर्ज होती है। और उत्तर प्रदेश में जब 70 से 80% प्रत्याशी रिपीट होते हैं, उसमें पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटना, तो वरुण को अपना भविष्य भी तो देखना है कि उनको भविष्य में करना क्या है। ठीक है, इसलिए संभावना। मनीष अग्रवाल जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा और दीपक सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, अगर राहुल गांधी के बाद किसी 2 नाम की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं तो वो है रॉबर्ट वाड्रा और दीपक सिंह। क्या चुनावी समीकरण है, क्या सियासी समीकरण है जो कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद इन 2 नामों की चर्चाएं तेज हैं? देखिए मनीषा जी, ये तो रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो अपना नाम खुद बोला है कि मैं वहां से लड़ना चाहता हूँ, और ठीक है, वो सीट गांधी परिवार के लिए है, गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा वहां से, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर, जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि 14 में अगर स्मृति ईरानी जी हारी तो वो 19 तक काम करती रही, उन्होंने एक आवास लिया है, वहां उन्होंने रहना भी शुरू करा है और वो जनता के लिए काम कर रही है। तो हमें डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अलावा जनता के बीच जाके जुड़ना भी पड़ेगा। जनता के पास सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वरुण गांधी जी के पिताजी भी वहां से काफी समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे, बहुत बड़ा नाम थे कांग्रेस के। लेकिन आज के समय में जो बदलाव आ रहा है ना, कि आपको लोगों तक जुड़ने के लिए 6 महीने या साल भर नहीं चाहिए,
आपको पूरे 5 साल काम करना पड़ेगा, लोगों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा यूपी में बहुत प्रचंड बहुमत से है इस समय, 73 सीट के बाद 62 सीट। और अभी भी जिस तरीके से आप प्रचार देख रहे हैं, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी पीलीभीत में रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी पीलीभीत के बाद रामपुर जा रहे हैं, तो उनके प्रचार करने की, उनके जनता तक पहुंचने की शैली अलग है। उन लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें करी है जो पहले राजनीति में नहीं होती थी। 80-90% सीट रिपीट करने के बाद भी उन्होंने टिकट में बदलाव करा है, जीते कैंडिडेट्स को बदला है, तो उनके पास भी कोई स्ट्रैटेजी होगी। और मुझे लगता है वरुण गांधी जी यहाँ से निर्दलीय लड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। अपने राजनीतिक करियर को इस पड़ाव पे लाके इतना बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे आप देखिए मेनका गांधी जी भी कह रही थी कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं उनकी बात आपस में हुई होगी। जब मेनका जी का टिकट आया था और वरुण जी का टिकट कटा था, तो हमें लगता है मेनका जी को पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा इस डिक्लेरेशन को करने से पहले। ठीक है, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। अरविंद श्रीवास्तव, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी मनीष अग्रवाल जी ने जिक्र भी किया कि लोग बड़े भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, और संजय गांधी के बाद वरुण गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो लिहाजा यही सिंपैथी वोट हो सकता है कि वरुण गांधी को मिल जाए। लेकिन अमेठी से जब हम बात करते हैं तो स्मृति ईरानी लगातार यहाँ पर सभाएं भी करती हैं, लोगों के बीच में भी पहुंचते हैं, और हम देखते हैं कि बाकायदा जन चौपाल लगाकर वो लगातार लोगों की जन समस्याएं सुनती हुई नजर आती हैं। तो एक बड़ी चुनौती तो होने वाली है कि अगर इन केस अगर होता है कि निर्दलीय चुनाव वरुण गांधी लड़े, तो एक तरफ होगा सिंपैथी वोट, दूसरी तरफ होगा कि कामकाज जिसने किया है उसके पक्ष में वोट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वरुण गांधी की चर्चा हो रही है, ऐसे में मानता हूं कि सिंपैथी उनके साथ होगी, लेकिन आज की जनता विकास देखती है, और विकास को अगर लिया जाए तो अमेठी में जिस तरीके का विकास स्मृति ईरानी अपने चुनाव जीतने के पहले भी जो टाइम थी वो कंटिन्यू 4 साल बनी रही, और हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी वो लगातार 5 साल बनी रही, लोगों के बीच में जाती आती रही, लोगों के सुख दुख को सुनती रही, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के खड़ी रही, और जगह जगह गांव-गांव वो चौपाल लगाकर के लोगों की जन समस्याओं को दूर करती रही, मूलभूत सुविधाएं जो है पानी, बिजली, सड़क, खड़ंजा, इसको दूर करती रही। और उसी तरीके से अगर देखें तो जैसा कि कांग्रेस के दीपक सिंह का नाम आया है, दीपक सिंह जी ने कल क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी ने एक गाँव गोद लिया है सुजानपुर, उस सुजानपुर में पहुंचे, और सुजानपुर में पहुंच करके वो गांव वालों के बीच में बैठ करके कि हाँ यहाँ पे तो कोई विकास नहीं हुआ, एक प्रपत्र जारी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा गया तो उस सुजानपुर के गांव के लोगों ने इतना होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस का बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो हैं, जिन्होंने हमारे हालांकि अरविंद देखिए, ये काफी रोचक है क्योंकि 2019 में जिस बम्पर जीत के बाद स्मृति ईरानी ने यहाँ से जीत हासिल की थी और मतों के साथ रिकॉर्ड दर्ज किया था, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर साझा प्रत्याशी के तौर पर यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के समर्थन से या विपक्ष के समर्थन से अगर साझा उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी को उतारा जाता है, तो लिहाजा यह आने वाले समय में स्मृति ईरानी के लिए यानी बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बहरहाल दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। मनीष अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के